अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं मुजफ्फर इकबाल। एक मरतबा फिर एक नए लेक्चर के साथ बुक हमारी वही न्यू मैथ्स क्लास 10 यूनिट नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर जो हम कंप्लीट कर चुके। इसकी हमने रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको उसका क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें 10 एमसीक्यूज थे उनको मैंने वन बाय वन आपको उसका सोल्यूशन बताया। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया जिसमें उसके 3 शॉर्ट क्वेश्चन थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसको पेपर सेटर जरूर टच करेगा। तो आज हम चलते हैं रिव्यू एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3। अब रिव्यू एक्सरसाइज में बेटा जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो आप क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, ठीक है। यानी कि पिछली एक्सरसाइजेज जो हैं एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 जो आपने किए हैं ये उन्हीं से रिलेटेड उन्हीं मेथड से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो वो हमसे करवा रहा है एज ए रिव्यू के तौर पे, जिस तरह एक किसी चीज का चेक एंड बैलेंस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई। क्या कहता है जी? सिंप्लीफाई पार्ट 1 है इसका। पार्ट 1 आयोटा की पावर 37। क्या है जी? आयोटा की पावर 37। ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये एक्सरसाइज पार्ट नंबर 1 जो है ये एक्सरसाइज नंबर 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमने ये क्वेश्चन किए, ठीक है। देखें, इसको सॉल्व करें। आयोटा की पावर क्या आ रही है? 37। 37 क्या है? ऑड नंबर है, यानी कि ताक नंबर है। हम इसको सिंपल करने के लिए पहले एक आयोटा को अलहदा कर लेंगे और आयोटा 36 को हम अलहदा कर। तो क्या बनेगा? ये आयोटा जो है इसकी पावर 1 है, 1 + 36 37 ही बनता है। इनटू अगर हम आयोटा का स्केयर डालें तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें? 36 बनता है, यानी कि 18। दूसरे लफ्जों में आप ये भी कह सकते हैं कि 36 को 2 पे डिवाइड करें तो वो चीज बाहर आ जाएगी। तो यहां से ये क्या बनेगा? आयोटा इनटू आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा? -1 और इसकी पावर 18 आ जाएगी। -1 कहां से आया? रेफरेंस देख ले साथ, पहले भी हम करते आए हैं तमाम एक्सरसाइज में कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। अब यहां पे ये आयोटा आपके पास वैसे ही आ गया इनटू माइनस जो है ये पावर क्या है? इवन। इवन होने की वजह से माइनस खत्म हो जाएगा, 1 की पावर 18 1 आ जाएगा, यानी कि ये प्लस का 1। प्लस का 1 जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा? आयोटा आ जाएगा। और ये सिंप्लीफाई होने के बाद हमारा आंसर आ। पार्ट नंबर 2 है आयोटा 13 मल्टीप्लाई आयोटा 11। पार्ट नंबर 2 आयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 11। आयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 11। इसका सोल्यूशन देख लें। पहले इसको देखें। आयोटा 13 इवन ऑड नंबर है हमारे पास, एक आयोटा अलहदा हो जाएगा, आयोटा की पावर 12 अलहदा हो जाएगी, मल्टीप्लाई एक आयोटा अलहदा हो जाएगा और आयोटा की पावर 10 अलहदा हो। बिल्कुल इसी तरह कर रहे हैं हम उसको। ये एक सिंगल क्वेश्चन था, इसको थोड़ा सा उसने डबल कर दिया। ये हमारे पास हो जाएगा आयोटा इनटू आयोटा स्क्वायर इसकी पावर 6 मल्टीप्लाई आयोटा इनटू आयोटा स्क्वायर इसकी पावर 5 आ जाएगी। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ जाएगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 बन रहा है। ये हो जाएगा हमारे पास आयोटा ये वाला बाहर वाला इनटू आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 की पावर 6 आयोटा इनटू -1 इसकी पावर 5। -1 कहां से आया? यही रेफरेंस यहां पे आएगा। ये बनेगा आयोटा इंटू 1 माइनस की पावर इवन आ गई मल्टीप्लाई आयोटा
माइनस की पावर ऑड आ गई, माइनस रहेगा 1 की पावर 5 1, ये हो जाएगा आयोटा, मल्टीप्लाई ये हो जाएगा माइनस आयोटा, ये प्लस का आयोटा, ये माइनस का आयोटा, क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा आंसर हमारे पास आ जाएगा 1। सेकेंड पार्ट का आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास क्या आ गया जी 1। पार्ट नंबर 3 है माइनस आयोटा, इंपॉर्टेंट पार्ट है पार्ट नंबर 3, माइनस आयोटा और इसकी पावर -9। एक अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसको नीचे ले जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस आयोटा इसकी पावर +9, 1/, माइनस की पावर ऑड आ रही है 9, माइनस रहेगा, ये हो जाएगा माइनस आयोटा इसकी पावर 9, हो जाएगा 1/, ये फिर ऑड आ रही है, माइनस आयोटा सेपरेट हो जाएगा और आयोटा 8 जो है वो एक के साथ प्लस रहना है, एक के साथ माइनस रहना है। माइनस हमने किसके साथ लगा लिया, आयोटा के साथ, पावर्स प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, ये -1 के तौर पे साथ आ रहा है -2, ये हो जाएगा 1/, माइनस आयोटा इनटू आयोटा स्क्वायर इसकी पावर 4, ये हो जाएगा 1/, माइनस आयोटा इंटू -1 की पावर 4, आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ गया -1, कहां से, ये हो जाएगा 1/, माइनस आयोटा, माइनस की पावर 4 प्लस हो जाएगा 1 की पावर 4 1, ये हो जाएगा 1/, माइनस आयोटा। अब हमें आयोटा कम्प्लेक्स नंबर के लिए नीचे काबिल कबूल नहीं होता, हम इसको ऊपर लेके जाएंगे। ये वाला माइनस जो है आप इसकी बजाय यहां पर भी लगा लें तो कोई हरज नहीं है। बटे वाली रकम हो तो चाहे माइनस ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगाओ, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने इसको यहीं पर रखना है तो तब भी इसके लिए कोई हरज नहीं। तो ये रैशनलाइज करेंगे, ये हो जाएगा -1/आयोटा मल्टीप्लाई माइनस आयोटा, साइन चेंज किया ना, भी साइन चेंज करे आयोटा इंटू आयोटा से कर दे तब भी हो जाता है, ये माइनस आयोटा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 इंटू आयोटा, कितना हो जाएगा आयोटा, प्लस माइनस माइनस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आयोटा ओवर माइनस इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, ये हो जाएगा आयोटा ओवर +1, जिसे हम क्या लिख देंगे, नीचे 1 जो है उसकी कोई वैल्यू इतनी नहीं मानी जाती, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा आयोटा के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4, सिंप्लीफाई। पार्ट नंबर 4 है सिंप्लीफाई 3 - 4 आयोटा इंटू 5 - 6 आयोटा। ये भी आपकी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज 1.2 के, इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले हम किसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को करेंगे 5 से, फिर 3 को करेंगे -6 आयोटा से, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, इक्वल साइन डालेंगे। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, कितना आ जाएगा 15। 3 को -6 आयोटा से करेंगे -18 आयोटा, -4 आयोटा को +5 से करेंगे, ये हो जाएगा -20 आयोटा, -4 आयोटा को -6 आयोटा से करेंगे तो ये +24 आयोटा स्क्वायर बाय, ये हो जाएगा 15। ये दोनों इमेजिनरी -20 माइनस से -38 आयोटा +24 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, ये हो जाएगा 15
-38 माइनस प्लस माइनस माइनस 24 मल्टीप्लाई बाय 1 24। अब ये भी रियल पार्ट, ये भी रियल पार्ट। 24 में से 15 निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 9। बड़ी वाली का साइन क्या है? ये हो जाएगा -9 -38 आयोको। आपके पास इसका आंसर है जी पार्ट नंबर 4 का। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5, 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 - 7 आयोटा। ये भी दो कम्प्लेक्स नंबर हैं लेकिन आपस में डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, क्या करेंगे? रैशनलाइजेशन के तरीके से करेंगे। सबसे पहले क्या आ जाएगा? 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 - 7 आयोटा। ये हो जाएगा 3 + 4 आयोटा ओवर 5 - 7 आयोटा मल्टीप्लाई, साइन चेंज करेंगे, 5 + 7 आयोटा ओवर 5 + 7 आयोटा। ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? 3 + 4 आयोटा इंटू 5 + 7 आयोटा। नीचे वही फार्मूला, दोनों के दरमियान किस चीज का फर्क है? सिर्फ साइन का। तो ये हो जाएगा फर्स्ट का स्क्वायर -7 आयोटा का स्क्वायर। मल्टीप्लीकेशन का क्या तरीका होगा? 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 7 आयोटा से। 4 आयोटा को 5 से करेंगे, 4 आयोटा को 7 आयोटा से करेंगे। क्या बनेगा? 3 को 5 से करेंगे 15, 3 को 7 आयोटा से करेंगे 21 आयोटा, 4 आयोटा को 5 से करेंगे +20 आयोटा, 4 आयोटा को 7 आयोटा से करेंगे 28 आयोटा स्क्वायर। नीचे क्या आ जाएगा? 25 - 49 आयोटा स्क्वायर। ये हो जाएगा 15। ये भी आयोटा वाली, ये भी आयोटा वाली, दोनों को प्लस करें, कितना हो जाएगा? +41 आयोटा +28 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, 25 -49 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, 15 +41 आयोटा -28, प्लस माइनस माइनस 28 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 28, 25 +49, +49 कैसे हुआ? माइनस माइनस प्लस 49 को 1 से मल्टीप्लाई। अब ये भी आयोटा के बगैर है, ये भी आयोटा के बगैर है, यानी रियल है। -28 में से जब 15 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 13, यानी 13। और वो क्या होगा? माइनस का 13, क्योंकि 28 बड़ी है। -13 +41 आयोटा, इन दोनों को प्लस करें, 4 और 7। ये हो जाएगा -13/74 +41/74 आयोटा। ये इसका आंसर है। देख लेते हैं एक नजर इसका आंसर भी। तो पार्ट नंबर 5 को हमने रैशनलाइजेशन तरीके से किया, तो हमारे पास ये पार्ट नंबर 5 का ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 रिव्यू एक्सरसाइज का। पार्ट नंबर 1, 2, 3 किससे रिलेटेड थे? एक्सरसाइज आपकी 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। पार्ट नंबर 5 और 4 और 5 ये एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका 6, 7, 5, 6, 7, 8 पार्ट्स जो हैं वो इससे रिलेटेड हैं।
नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द additive and multiplicative inverse of। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड additive and multiplicative inverse of z is equal to 8 plus 9 iota। तो स्टूडेंट, एक अच्छा क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन के अंदर उसने दो चीजें पूछी हैं, एडिटिव इनवर्स भी पूछ लिया है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी पूछ लिया है। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर उसने हमसे क्या पूछा है, दो चीजें पूछी हैं। इसके ये पार्टीशंस मैं खुद कर रहा हूं। पहले पार्ट में वो हमसे क्या पूछ रहा है, एडिटिव इनवर्स, यानी कि जेड कंप्लेक्स नंबर उसने दिया है, वो हमसे पूछ रहा है माइनस जेड फाइंड कर। सेकंड पार्ट वो हमसे क्या पूछ रहा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि 1/z पूछ रहा है, या फिर इसका दूसरा नाम होता है, जेड ऊपर चला जाए तो ये जेड की पावर -1। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को जेड इनवर्स भी कहा जाता है, 1/z भी कहा जाता है। ये दो चीजें हमसे पूछी जा, ठीक है। इस क्वेश्चन के दो पार्ट बनते हैं, एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स -z और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/z, इसको करके यानी उल्टा करके उसके बाद रैशनलाइजेशन करना होता है। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं जिसका एडिटिव इनवर्स। हेडिंग दे ले ना भी हेडिंग दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एडिटिव इनवर्स जी, z किसके इक्वल है, z इज इक्वल टू 8 प्लस 9 आयोटा, माइनस से इधर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस से इधर मल्टीप्लाई। ब्रैकेट क्यों लगाई, क्योंकि हमने बाहर माइनस लगा। तो ये हो जाएगा माइनस जेड इज इक्वल टू -8 -9 आ। ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स है। नेक्स्ट है जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिंग आ जाएगी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। z किसके इक्वल है, z इज इक्वल टू 8 प्लस 9 आयोटा। अगर इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है, उलट करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए तो 1/z इज इक्वल टू 1/8 प्लस 9 आयोटा। आगे इसको रैशनलाइजेशन करेंगे, 1/8 प्लस 9 आयोटा। इसका साइन चेंज करेंगे जिस तरह पहले करते आए, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 9 आयोटा ओवर 8 -9। 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 8 -9 आयोटा ओवर, इनके दरमियान में साइन का फर्क है तो a² - b² यानी 8 का स्क्वायर -9 आयोटा का स्क्वायर। ये बनेगा 8 -9 आयोटा ओवर 64 -81 आयोटा स्क्वायर। ये बनेगा 8 -9 आयोटा ओवर 64 -81 इंटू -1 कहां से आया, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। 8 -9 आयोटा ओवर 64 प्लस 81, माइनस से प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, 81 को 1 से मल्टीप्लाई करें 9,
8 माइनस 9 आयोटा ओवर, प्लस करें जी इनको 145, बटा लहदा लहदा कर दे दोनों का, 8 ओवर 145 माइनस 9 आयोटा ओवर 145, ये किसकी वैल्यू आ गई, 1 ओवर जेड या जेड इनवर्स, इसे क्या बोलते हैं, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। ये हमारे पास किसका आंसर आ गया, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कहा गया था कि आपको एक कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, उसका एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर। तो मैंने उसको कुछ ऐसे इस तरीके से लिखा था, क्योंकि z दिया गया था हमें, तो माइनस जेड का मतलब एडिटिव इनवर्स 1 ओवर जेड या फिर z की पावर -1, ठीक है, ये क्या था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो पहले पार्ट में हमने इसमें एडिटिव इनवर्स फाइंड किया, फिर इस पार्ट में हमने क्या किया है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को फाइंड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5, इसको भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसमें भी दो कम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, Z1 Z2, और इसके पहले जो 3 पार्ट हैं वो एक्सरसाइज 1.3 के अंदर हम कर चुके हैं, उसके क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। इफ Z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, then verify that number 1, Z1 plus Z2 होल बार या फिर होल कंजुगेट इज इक्वल टू Z1 बार प्लस Z2 बार। पार्ट नंबर 1 सिर्फ लिखा है जी मैंने अभी। पार्ट नंबर 1 के अंदर क्या कह रहा है, Z1 कम्प्लेक्स नंबर दिया गया 3 प्लस 4 आयोटा, Z2 दिया गया 2 प्लस 3 आयोटा। तो पार्ट 1 में कहता है वेरीफाई करें कि Z1 प्लस Z2 को पहले प्लस करें और बाद में इसका बार लिया जाए, यानी कॉन्जुगेट। और फिर राइट हैंड साइड में कहता है कि Z1 का कॉन्जुगेट लेके Z2 का कॉन्जुगेट लेके बाद में इनको प्लस किया जाए। सेम क्वेश्चन है, इससे पहले आप प्रीवियस एक्सरसाइजेज में ये चीज कर चुके हैं। तो पार्ट नंबर 1 का जो सोल्यूशन है इसके लिए, लेफ्ट हैंड साइड Z1 प्लस Z2 का होल बार। Z1 की वैल्यू क्या है जी, 3 प्लस 4 आयोटा प्लस Z2 क्या है, 2 प्लस 3 आयोटा, और इस सारे का बार। पहले क्या करेंगे, जिसकी ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, 3 प्लस 4 आयोटा प्लस 2 प्लस 3 आयोटा होल का बार। नो, रियल पार्ट से प्लस माइनस हो जाएगा, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5। इमेजिनरी पार्ट से हो जाएगा +7 आयोटा और इसका बार या कॉन्जुगेट। बार लेंगे तो आयोटा से पहले वाली टर्म का साइन चेंज हो जाएगा, 5 माइनस आयोटा। जैसे ही आप साइन चेंज कर देंगे, जिस स्टेप में साइन चेंज किया उसी स्टेप में ये खत्म हो जाएगा। ये आपके पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड नंबर 1। टेकिंग राइट हैंड साइड, नो, right hand side is equal to Z1 bar plus Z2
कब अब क्या है, बार अलहदा अलहदा कर दिया Z1 और Z2 का। Z1 क्या है आपके पास, Z1 क्या है 3 + 4 आयोटा इसका बार प्लस Z2 2 + 3 आयोटा 2 + 3 आयोटा और इसका बार या कॉन्जुगेट, इसका बार लें जी, क्या आ जाएगा 3 - 4 आयोटा प्लस इसका बार लें, क्या आ जाएगा 2 - 3 आयोटा। मैंने ब्रैकेट्स भी ओपन कर दी क्योंकि दरमियान में प्लस था, अंदर कोई साइन वगैरह तब्दील नहीं होने थे। रियल पार्ट कौन से हैं, 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, -4 -3 कितना हो जाएगा -7, 7 आयोटा कॉलिंग नंबर 2 फ्रॉम number 1 and 2, clear that Z1 plus Z2 whole bar is equal to Z1 bar plus Z2 bar. Hence, verified. Hence, verified. Next part, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है Z1 into Z2 का होल बार। सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, Z1 मल्टीप्लाई Z2 का होल बार इज इक्वल टू Z1 बार मल्टीप्लाई Z2 बार। सेकंड पार्ट में क्या कहता है कि Z1 Z2 को पहले मल्टीप्लाई करो, बाद में इसका बार लो। राइट हैंड साइड में क्या कहता है, Z1 का कंजुगेट लेके यानी बार लेके Z2 का बार लेके कंजुगेट, बाद में इनको मल्टीप्लाई करो। इसी तरह पार्ट नंबर 1 की तरह लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू Z1 मल्टीप्लाई Z2 का होल बार। Z1 क्या है 3 + 4 आयोटा मल्टीप्लाई Z2 क्या है 2 + 3 आयोटा इसका होल बार, सारे का बार। मल्टीप्लाई करें जी पुराने मेथड से, 3 को मल्टीप्लाई करें 2 से 6, 3 को 3 आयोटा से करेंगे कितना आ जाएगा 9 आयोटा, 4 को 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 8, 7 आयोटा आ जाएगा, प्लस 12 आयोटा स्क्वायर और सारे का बार। ये बार की शक्ल कुछ इस तरह है, जैसे हम बटा लिख रहे हैं, ये बटा नहीं है ये बार है। जब आप अपनी कॉपी पे या रजिस्टर पे लिखेंगे तो एक एक लाइन छोड़ के जब आप लिखेंगे और ऊपर बार डालेंगे तो फिर इस तरह का प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। इक्वल टू 6, दोनों इमेजिनरी पार्ट कितना हो जाएगा 17 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 और अभी तक इसका बार चल, ये हो जाएगा 6 + 17 आयोटा -12 प्लस माइनस माइनस 12 into 1 12, 6 - 12, 12 में से 6 निकालेंगे 6, बड़ी के साथ नेगेटिव है माइनस आ जाएगा, प्लस 17 आयोटा इसका बार। लास्ट स्टेप है, जब बार कैसे लिया जाता है, आयोटा वाली टर्म से पहले साइन चेंज कर दिया जाता है, ये हो जाएगा -6 -17 आयोटा कॉलिंग नंबर 1। ये हमारे पास क्या आ गया जी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। बार खत्म हो जाएगा लास्ट स्टेप में, इस लास्ट स्टेप में बार खत्म हो जाएगा क्योंकि आयोटा से पहले वाली टर्म का हमने साइन चेंज कर दिया। जिस स्टेप में साइन चेंज हो जाता है उसमें फिर बार नहीं आ सकता। राइट हैंड साइड इसकी राइट हैंड साइड, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। और ये मैं इसको आगे पीछे इसलिए नहीं करता ताकि पेपर में भी आपने रजिस्टर के ऊपर या आंसर शीट के ऊपर या कॉपी के ऊपर करना होता है, तो इसलिए इस
सीक्वेंस के साथ किया जा। राइट हैंड साइड क्या है जी इसकी, Z1 का बार मल्टीप्लाई Z2 का बार। Z1 क्या है, 3 प्लस 4 आयोटा इसका बार। Z2 क्या है, 2 प्लस 3 आयोटा इसका बार। पहले बार लेंगे जी, यानी कॉन्जुगेट लेंगे, ये हो जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा और ये हो जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा। साइन चेंज हो गए, बार भी खत्म हो जाएंगे। मल्टीप्लाई करें 3 को 2 के साथ 6, 3 को माइनस 3 आयोटा के साथ माइनस 9 आयोटा, माइनस 4 आयोटा को प्लस 2 के साथ माइनस 8 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 3 12 आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, ये हो जाएगा 6, ये दोनों इमेजिनरी, माइनस 17 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, 6 माइनस 17 आयोटा माइनस प्लस माइनस माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 1 12, ये भी आयोटा के बगैर, ये भी आयोटा का। 12 में से 6 निकलेगा, 6 आ जाएगा, लेकिन बड़ी के साथ माइनस है, -6 माइनस 17 आयोटा कॉलिंग नंबर 2। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर देखें। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये था -6 माइनस 17 आयोटा। राइट हैंड साइड का जो आंसर आया है वो भी -6 माइनस 17 आया। ठीक है, तो फिर आप यहां से लिख सकते हैं फ्रॉम रिजल्ट नंबर 1 एंड नंबर 2 clear that Z1 multiply Z2 का होल बार is equal to Z1 बार multiply Z2 बार, hence verified। ये जो वेरीफाई वाले क्वेश्चन होते हैं ना जी, इनका पीछे आंसर नहीं होता। ठीक है, जो वेरीफाइड वाले क्वेश्चन जो होते हैं उनका बुक के पीछे लास्ट पे आंसर्स नहीं होते, क्योंकि इनका 1 और 2 का आंसर सेम आ जाना ही इस चीज का प्रूफ होता है कि ये क्वेश्चंस ठीक है। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 के 5 पार्ट सॉल्व किए। क्वेश्चन नंबर 4 था एक ही क्वेश्चन, लेकिन इसमें उसने हमसे 2 चीजें पूछी, जिसको हमने 2 छोटे छोटे पार्ट्स बनाकर सॉल्व किया। अब पेपर में देने वाले की मर्जी है, सिर्फ एडिटिव इनवर्स पूछ ले, सिर्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछ ले, या दोनों पूछ ले। ठीक, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 था, हमें 2 कम्प्लेक्स नंबर दिए गए थे Z1 Z2, और हमसे पार्ट नंबर 1 के अंदर उसने क्या वेरीफाई करवाया कि Z1 प्लस Z2 को पहले प्लस करो, ठीक है, बाद में कॉन्जुगेट लो। ठीक है, इसका आंसर फिर Z1 का पहले कॉन्जुगेट ले लो, Z2 का पहले कॉन्जुगेट, बाद में इनको प्लस करो, तो इनका आंसर सेम आना चाहिए, जो कि हमने प्रूफ कर दिया। पार्ट 2 के अंदर हमें क्या कहा था कि Z1 Z2 जो 2 कम्प्लेक्स नंबर, पहले इनको मल्टीप्लाई करो, बाद में इसका कॉन्जुगेट लो। ठीक है, फिर इस साइड पे क्या कहा गया था, कहता है Z1 का पहले कॉन्जुगेट ले लो, Z2 का भी पहले कॉन्जुगेट और बाद में इनको मल्टीप्लाई करो, तो दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। तो हमने इसकी हदायत पर अमल करते हुए ये काम किया, तो दोनों सूरतों में हमारा रिजल्ट सेम आ गया। तो फिर हम कह सकते हैं कि हैंस वेरीफाइड, क्योंकि उसने हमें यही कहा था कि इनको वेरीफाई करो। इसके रिमेनिंग पार्ट्स अभी रहते हैं। तो आज तक के लिए इस लेक्चर में उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो इन क्वेश्चंस को आप देखें, कहीं पे कोई मिस्टेक है, कहीं पे कोई पॉइंट रह जाता है, कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं हुई, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में भी पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, इसके फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट हो गया। पार्ट नंबर 3 4 5 6 रिमेनिंग है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में कल इंशाल्लाह ताला आपको इसके नेक्स्ट जो 4 पार्ट्स हैं वो भी स्टेप बाय स्टेप इजी स्टेप्स के साथ तो करो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।